बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड मैथ में वेलकम है। 8th क्लास का हम मैथ कर रहे हैं, उसका चैप्टर 1 है। कुछ सेट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और रियल नंबर से रिलेटेड है ये, जिनको हम हकीकी अदाद कहते हैं। रियल नंबर्स की डिफरेंट जो है किस्में हैं वो पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं हकीकी अदाद। तो अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे थोड़ी सी, जब हमने सब सीख लिया है कि रियल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, अब रियल लाइफ में किस तरह से वो इन्वॉल्व हैं, जो फ्रैक्शंस हैं और डेसिमल फ्रैक्शन कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम देखेंगे। एक एग्जांपल है जैसे यहाँ पे कि हाउ मैनी पीसेस ऑफ 1/4, जिसको 1/4 भी कहते हैं, मीटर ऑफ रिबन कैन बी कट फ्रॉम अ रिबन विच इज़ 15/2 मीटर्स लॉन्ग। यानी क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। कोई भी क्वेश्चन आप करने लगते हैं तो आप उसको जब तक समझेंगे नहीं, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप उसको हल नहीं कर सकते। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और फिर हमने क्या मालूम करना है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। हमें क्या पता है और क्या हमने पता लगाना है। पीस 1/4 मीटर ऑफ रिबन कि कितने, हाउ मैनी, इसके साथ क्वेश्चन किया गया कि कितने हम बना सकते हैं, जबकि हमारे पास मौजूद कितनी है रिबन, ये वाली क्वांटिटी में 15/2 मीटर्स है। तो पहले जो हमें मालूम इंफॉर्मेशन है वो हम लिखेंगे जो टोटल हमारे पास मौजूद है। तो लेंथ ऑफ रिबन यानी इतना हमारे पास रिबन मौजूद है, और रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच रिबन, हर रिबन जो है इसमें से जो हमने हासिल करना है या काटना है, उसकी लेंथ 1/4 मीटर्स होनी चाहिए। तो क्वेश्चन उनका है कि हम कितने पीस हासिल कर सकते हैं 1/4 लेंथ के। ठीक है, ये मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए। जब आपको इस तरह से मालूम करना हो तो यानी आपके पास बड़ा पीस है और छोटे में उसको तकसीम करना है, तकसीम खुद ही आगे नहीं, छोटे हमने हासिल करने हैं नंबर, तो हम तकसीम करते हैं। एक बड़ा पीस है, उसके और छोटे पीस करने हैं, यही कहना है कि हाउ मेनी पीसेस ऑफ दैट मीटर ऑफ रिबन कैन बी कट। अब कट करने का मतलब है कि छोटा करना है, ये समझना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपने मल्टीप्लाई करना है या आपने डिवाइड करना है। तो आपने छोटे पीसेस बनाने हैं, इसलिए आपने इसको डिवाइड करना है। तो आप कैसे करेंगे, ये बड़ा नंबर लिखेंगे पहले, डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर 1/4, और इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इस तरह से आ जाएगा, डिवीजन का साइन है। तो आपने देखा होगा कि डिवीजन के साइन के साथ कभी भी हमने सोल्यूशन नहीं किया, उसकी बजाय हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले नंबर को इसी तरह लिख लेना है, दूसरे नंबर को 4/1 यानी मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन, तो इट मीन्स वो उससे उलट हो गया है, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। तो ये 4 ऊपर आ गया, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए नहीं लिखा गया। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, कैंसिलेशन जिसको करते हैं, काटना कहते हैं आप उर्दू में, तो वो ऐसे करेंगे। आप क्या करेंगे, 2 का नीचे 2 है आपके पास, तो आप 2 का टेबल करेंगे 1 टाइम्स, यानी 2 1s are 2 आ जाएगा, और इसको अगर आप कट करें तो 2 2s are 4। तो अब जो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है नीचे खत्म हो गया, 1 वैल्यू है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा इसका आंसर। यानी 30 पीसीज आप हासिल कर सकते हैं इसमें से, इतनी क्वांटिटी में से। उन्होंने दूसरे तरीके से कैसे किया था, उन्होंने पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 60 बन गए, और फिर 2 नीचे फ्रैक्शन में आ गया, और इसको बाद में कट किया तो 2 3s are 6 और 2 0 वैसे का वैसे ही आ गया, तो तब भी 30 पीसेज ही हासिल होते हैं। तो आंसर क्या है, दस द टोटल लेंथ ऑफ रिबन कैन बी कट इनटू 30 इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ 1/4 मीटर। समझ आ गई। इस तरह से आपने डिवीजन का ये क्वेश्चन करना है, तो आप जिंदगी में इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पहले हमने क्या करना है, अपनी याद दहानी के लिए बेशक आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोथ मंथ्स में बहुत आसान है। क्या करेंगे, समझ आती है कुछ। आपके पास एक महीने का डिस्टेंस है जो उसने मतलब रनिंग की है, एक महीने में जॉगिंग की है, और फिर दूसरे महीने में जॉगिंग की है, तो हमने इसका टोटल मालूम करना है। बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक, आप इनको जमा कर देंगे।
जमा करने का भी एक खास तरीका है। आपको जब लिखने हैं नंबर्स तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अभी तो ये इस तरह से लिखे हुए हैं, फर्ज किया हमने ये नंबर इसके नीचे लिखना है, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि पॉइंट यहाँ पे है, इधर ही रखना है। अब इधर थ्री नंबर्स हैं, ये भी 3 नंबर्स हैं, तो आपने 4 10 इधर लिख देना है और इस तरफ जो है वो 350 जो है वो लिख देना है। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके आंसर्स जो हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। अब जब इनको आपने प्लस किया है तो ज़ीरो की यहाँ पे ज़ीरो और ज़ीरो जो है वो ज़ीरो ही होंगे। 5 5 10 है, फिर से ज़ीरो है। 1 जो है वो कैरी यहाँ पे किया हमने, तो ये 7 और 3 10 बन गए। 10 में से फिर ज़ीरो इधर आता है, इसमें शामिल किया हमने, तो ये 6 हो जाएगा। और 2 and 1 3 and 3 and 4 7, तो ये यहाँ पे ये नंबर इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर 736 किलोमीटर। तो जो इधर जीरोस थे वो खत्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल मैं कर ही दूंगा आपको यहाँ, ताकि पता चल जाए कि क्या होता है। यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो जैसे अभी मैं पहले बता चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ लिख रही हूँ। तो यहाँ पे डेसिमल, फिर यहाँ पे 6 है, 3 है और 7 है। तो अब जाहिर है ये सारे के सारे जो हैं डेसिमल से सिर्फ ज़ीरो हैं, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ख़त्म हो गया। सिर्फ हमारे पास 736 जो किलोमीटर्स है वो रह गए। ये इसका आंसर है। अभी आपने एक पार्ट किया है। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही कवर पर डे, यानी एक दिन में उसने कितने किलोमीटर्स जो है वो तय किए थे इन द फर्स्ट मंथ। दो बातें पूछी हैं, पर डे और फर्स्ट मंथ, पहले महीने में। दूसरे में नहीं मालूम करना हमने, हमने सिर्फ फर्स्ट मंथ में मालूम करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ का जो डिस्टेंस है वो लेंगे, ये वाला लिखा लिखा हमने। और महीने में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं। तो हमने एक दिन का मालूम करने के लिए जितने टोटल दिन है उनके साथ उसको डिवाइड करना है, यानी तकसीम करना है। तो आसान तरीका, तो इसलिए हमने फर्स्ट मंथ वाला नंबर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे पर डे डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट मंथ, वो नंबर ऊपर लिखा। और मंथ में डेज कितने होते हैं, 30, इसलिए 30 नीचे लिखा। अब यहाँ पे भी हमने यही सोचना है कि इसको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए या डिवाइड करना चाहिए। उसके लिए हमें यही देखना है कि हमने पूरा मंथ है उसमें से एक दिन निकालना है। जब ज्यादा चीजों में से हमें कुछ एक हिस्सा निकालना हो तब हम डिवाइड करते हैं, ये बात याद रखें। ज्यादा हो और हमें थोड़ा सा उसमें से निकालना हो तो डिवाइड करना है। अगर हमें हमारे पास चीजें जो भी दो हैं उनको मिलाना हो, ज्यादा कितनी बनती हैं टोटल मालूम करना हो, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, अब 30 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे एक आसानी पहले आपने देखनी है कि अगर डेसिमल लगा हुआ है, ये इशारिया लगा हुआ है, तो आप इसको ख़त्म करें, तब आपके लिए आसानी होगी सवाल को हल करने में। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे इशारिया होता है वहाँ पे हम 1 लिखते हैं और जितने भी डिजिट्स इधर होते हैं उतने ज़ीरोस, ये देखें 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो हमने 3 ज़ीरोस लगाने हैं, ठीक है। और इस ज़ीरो को हमने इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दिया। तो अब ये जो डेसिमल है ये खत्म हो गया है। अब हमारे पास क्या नंबर है, ये वाला नंबर है, ये नंबर आ गया हमारे पास बगैर डेसिमल के। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके 3000 बनाया और इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये देखें 3000 है तो 1 टाइम्स करेंगे तो 3000। अब हमने इनको माइनस किया है तो यहाँ तक आप देखें अभी ये नंबर्स आए हैं 6, क्योंकि 0 था नीचे तो सेम नंबर्स आ जाएंगे। 5 नीचे आ गया और 2 आ गया, इधर कुछ नहीं बचा। अब हमने नेक्स्ट जो है 5 को नीचे हम लेके आए हैं। जब 5 को नीचे लेके आए, अब ये 4 नंबर्स बनते हैं 2565, जबकि हमारे पास नंबर है 3000, वो इससे बड़ा है, हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले 0 लगाएंगे इन नंबरों के लिए, 0 लगा के फिर डेसिमल लगा के 0 ऐड करेंगे, क्योंकि एक और नंबर ऐड करना है इसलिए हमने 0 लगाया है। एक और नंबर ऐड करना है, छोटा था ये नंबर, हमें और नंबर चाहिए इसलिए 0 और फिर डेसिमल लगाने के बाद हम एक और 0 ऐड करेंगे। अब जब एक और 0 ऐड किया तो हमारे पास लास्ट नंबर को आप देखें 25 बन गया है।
ये 3 समझ लें ज़ीरोज़ होंगे, जैसे इसमें ये 0 है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में परेशान हो। जब यहाँ पे ज़ीरोज़ हो सिर्फ़ आखिरी नंबर देखें। ये 3 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ आ जाने हैं। आप सोचें कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 3 टाइम्स 8 24 बनता है, वो लिखे और यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ आ गए। अब जब आप इनको माइनस करते हैं, ये 0 है और ये 5 और इसको माइनस किया तो 6 और इसका 1। अब पॉइंट हम लगा चुके हैं, हर दफ़ा पॉइंट नहीं लगाना, आप फिर से एक 0 और शामिल कर लेंगे इसके साथ। तो अब 3 टाइम्स फिर करेंगे इसको, 3 टाइम्स करते हैं तो ये 15 आ जाता है। यहाँ पे भी अभी वही बात देखनी है, आपने 16 को देखना है, इन 3 नंबर्स को नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ जाने हैं। तो आप 16 को देखें तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 आर 15 बन जाता है। फिर इनको माइनस किया जब आपने, तो इस नंबर से आप देखना शुरू करें, ये 0 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे ये फिर से माइनस करने पे 1 आ गया, यानी ये 2 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ ये वाले हैं और इसके बाद 5 है और 1 है। तो अभी फिर से ये नंबर छोटा हो गया था, ये सिर्फ 1500 रह गया था, हमारे पास 3000 है। इसलिए फिर हमने क्या किया है कि उसी पॉइंट की वजह से एक और 0 ऐड किया। अब हमारे पास जो नंबर आया है, हम इसी तरह से फिर से इन 3 ज़ीरोज़ को नहीं देखेंगे, तो 5 टाइम्स करते हैं तो 15 आ जाता है, जो कि पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 10.855 किलोमीटर्स है, यानी 10 किलोमीटर्स हैं और ये मीटर्स हैं उसके नीचे जो आ रहे हैं 855। तो ये फर्स्ट मंथ में एक दिन में उसने इतना फासला जो है वो कवर किया था। तो 2 आंसर, फिर आपका तरीका ये होना चाहिए, जो आपने 2-2 आंसर निकाले हासिल किए हैं, वो आप एंड पे दोबारा लिखेंगे। सो Azhar covered 736 किलोमीटर्स इन बोथ मंथ्स, जो कि यहाँ पे हमने आंसर हासिल किया था वो लिखेंगे। फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर लिखेंगे 10.855 किलोमीटर्स कवर्ड पर डे इन द फर्स्ट मंथ। क्वेश्चन को पहला काम है पढ़ें अच्छी तरह से और समझें कि पूछा क्या गया है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते। तो अगली एक्सरसाइज जो है उसके अंदर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगी कि कैसे वो करने हैं, गाइडलाइन लिखोगी तो आसानी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। ये सारी हमने एग्जांपल्स की हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आप उनको भी देख सकते हैं, उनमें सब एक्सप्लेन किया है, वो सब आपने किया हुआ होगा, तो आप एक्सरसाइज जो है वो आराम से कर सकेंगे। तो अगली वीडियो जो है वो एक्सरसाइज से मुतालिक होगी, एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और राब्ता करना हो तो आप इनमें से किसी भी तरह से आप राब्ता कर सकते हैं, जीमेल के ज़रिए मुझे ईमेल करते हुए, और या फिर फेसबुक पे आप डायरेक्टली, हमारा पेज भी ब्रेन ट्रेन तालीम के नाम से है, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।